एक हकलाना और एक तुतलाना दोनों में अंतर होता है। तुतलाना उसे बोलते हैं जैसे जो बच्चा बचपन में बहुत ज़्यादा तोतली बोली बोलता है, मतलब तुतलाता है बोलते समय। जैसे मेरे पापा ये तैले थे, मैंने अपने पापा से ये बोला था, तो मैंने उत्के तप्पल माला, तो उतने मेले तप्पल माला। मुझ तो बहुत दुखता आई, मैंने उत्ते दूता माला। तो ये तो होगी फ्रेंड्स तोतली बोली। जो बच्चा बचपन में बहुत ज़्यादा तुतलाते हैं, तो जो तोतलापन होता है वो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसका तुतलाना ख़त्म हो जाता है, बहुत कम रहता है, ना के बराबर रहता है। वो जितना बड़ा होता है फिर उसका तुतलाना ऑटोमेटिक सही होने लगता है और वो बहुत कम तुतलाता है। कुछ लोगों का कम नहीं होता है, लेकिन जो बचपन में जितना तुतलाते हैं उससे बहुत कम हो जाता है जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं। लेकिन जो हकलाना है वो उसका उल्टा है। बच्चा बचपन में तो बहुत कम हकलाता है, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसका हकलाना बढ़ता चला जाता है और इतना बढ़ जाता है कि फिर उसको बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हकलाता है वो बचपन में जब हकलाता है तो लोग उससे प्यार करते हैं, उसको बहुत अच्छा समझते हैं, उससे बहुत हंसते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं, जिससे वो उसके मन में ये फीलिंग जाती है कि वो ये सोचता है कि मैं हकला रहा हूँ तो ये इनको मुझे अच्छा लग रहा है हकलाना और ये मुझसे बहुत प्यार कर रहे हैं, जिससे वो उसकी हकलाने की जो आदत है वो बहुत कम रहती है, बहुत कम हकलाता है और लोग हंसते हैं, उससे प्यार करते हैं। तो वो हकलाता है तो वो उसको ऐसा लगता है कि जो वो मतलब समझ नहीं पाता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे कम समझ रहे हैं। वो ऐसा फीलिंग नहीं करता है, वो ये सोचता है कि मुझसे प्रेम कर रहे हैं, जिससे वो बहुत कम हकलाता है बचपन में। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी समझ बढ़ती जाती है तो लोग हंसते हैं तो वो समझ जाता है कि ये मुझसे प्यार नहीं कर रहे हैं, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो कोई भी बात बोलते हैं तो लोग हंसते हैं। इससे क्या होता है धीरे धीरे उससे कुछ लोग तो बोलने भी लग जाते हैं हकला हकला, उसकी एक चिड़ बना लेते हैं, उससे कहने लगते हैं हकला हकला। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो धीरे धीरे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं, उसकी तरफ को देखकर फिर हंसते हैं, फिर उसकी तरफ को बहुत ध्यान से देखते हैं, गौर से देखते हैं। इससे क्या होता है कि फिर वो समझ जाता है कि ये मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है और इसकी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हैं और लोग मुझ पर हंस रहे हैं। तो वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो समझ जाता है कि हाँ, फिर वो धीरे धीरे बोलना बंद कर देता है। फिर क्या होता है जब वो धीरे धीरे बोलना बंद कर देता है तो फिर धीरे धीरे लोग भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, फिर लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते हैं। तो वो समझ जाता है कि ना बोलने में ही भलाई है, क्योंकि वो बोलता है हकलाता है तो लोग हंसते हैं, उसे लगता है बहुत बुरा, तो फिर वो बोलना ही बंद कर देता है। तो फिर क्या होता है वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो बहुत कम बात करता है, कम लोगों से बोलता है। वो जब भी बोलता है घुल मिलता है तो लोग फिर हंसते हैं, फिर उसका वो व्यवहार अजीब सा हो जाता है, फिर वो अकेला रहता है, लोगों से बात नहीं करता। वो क्योंकि वो जानता है मैं लोगों से बात करूँगा, घुलूँगा मिलूँगा तो लोगों को पता चलेगा, तो वो इसको अपनी जो हकलाने की आदत है उसको छिपाने के लिए, ताकि लोगों को पता ना चले, तो इसको छिपाने के लिए वो लोगों से बोलना ही बंद कर देता है। वो लोगों से बोलता नहीं है और वो फिर अकेला रहना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है फिर लोग मजाक नहीं उड़ाते, लोगों को पता नहीं चलता है, तो वो इसी में ही अपनी भलाई समझता है, इसी में अपने आप को संतुष्ट जो है समझता है। इस वजह से वो बोलना बिल्कुल बंद कर देता है। फिर क्या होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो फ्रेंड्स उसके अंदर एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जो इंसान सिर्फ बोलेगा नहीं तो वो उसकी जैसे जैसे वो नहीं बोलता है तो उसके अंदर एक तनाव सा उत्पन्न हो जाता है, एक उसके अंदर पैसेंस खो जाता है, हड़बड़ी, अपने आप को कम समझने लगता है, अपने आप को हद से ज़्यादा बेकार सा महसूस करने लगता है और उसके अंदर
मतलब इंसान को बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हर समय चुप ही रहेगा, नहीं बोलेगा, तो उसके अंदर तनाव हो जाता है, बेचैनी, दिमाग में हद से ज़्यादा थॉट आने लगते हैं, विचार आने लगते हैं। इससे क्या होता है, दिमाग हद से ज़्यादा टेंशन में और हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब एक डर सा बैठ जाता है, जिसके कारण वो और ज़्यादा हकलाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा घर है, उसमें बहुत पब्लिक है, बहुत लोग उसमें इकट्ठे हैं और अचानक उसमें कोई घटना घट जाती है, कोई बात हो जाती है घर में, और एकदम से पब्लिक भागती है, उस घर से एकदम बाहर निकलने की कोशिश करती है, और एक ही गेट है। तो वो पब्लिक जब एकदम से भाग के पड़ती है तो एकदम से वो उस गेट से निकल नहीं पाते हैं। मान लीजिए घर है, उसकी बाउंड्री है, चारों तरफ एक गेट है, बहुत सारी पब्लिक है। अगर वो एकदम से निकलने की कोशिश करे तो वो नहीं निकल पाती है, लोग हिलक जाएंगे और निकल नहीं पाएंगे। इसलिए उस पब्लिक को निकलने के लिए धीरे धीरे ही जो है निकलना होगा, तब वो निकल पाएंगे। जैसा छोटा सा गेट है, बहुत सारी पब्लिक है, जब वो पब्लिक एकदम से निकलने की कोशिश करेगी तो नहीं निकल पाएगी। लेकिन थोड़े थोड़े करके अगर उस गेट से वो निकलेंगे तो वो आसानी से वो घर खाली हो जाएगा और पूरी पब्लिक निकल जाएगी। तो ऐसे ही जो लोग हकलाते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। जब वो होशियार होते हैं, उनके अंदर समझ बढ़ती है, तो वो बोलना बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है कि उनके जो शब्द हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं। जो उन्होंने बचपन से बात नहीं की है, खुल के नहीं बोले हैं, वो डर उनके अंदर इकट्ठा होता रहता है, तनाव इकट्ठा हो जाता है, और जो शब्द हैं वो भर जाते हैं। इससे क्या होता है, वो बार बार उफान पर आते हैं, कुछ बोलने के लिए एकदम से निकलने की कोशिश करते हैं वो शब्द, लेकिन वो जुबान के द्वारा एक साथ शब्द हैं वो निकल नहीं पाते हैं। इससे वो हद से ज़्यादा और ज़्यादा हकलाते हैं। फिर वो चाहकर भी अपनी जो हकलाने की आदत है उसको ठीक नहीं कर पाते हैं। हकलाने वाला इंसान जब बोलना बंद कर देता है तो उसके मन में एक उतावला हो जाता है बोलने के लिए, एक चाहत होती है कि मैं भी बोलूं। हद से ज़्यादा एक मन बोलने के लिए उतावला हो जाता है, जो शब्द हैं वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसा फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए नई ऊर्जा को अंदर आने के लिए पुरानी ऊर्जा का खर्च होना बहुत ज़रूरी होता है, उसका निकलना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही अंदर शब्द जमा ही होते रहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा एक बम्ब बन जाता है। बहुत शब्द इकट्ठे हो जाते हैं जो शांत रहते हैं, अपनी बोल नहीं पाते हैं, अपनी आवाज़ है वो इकट्ठी होती रहती है, जिससे वो हद से ज़्यादा क्रोध में जब होते हैं, जब उन्हें बोलने की ज़रूरत होती है तो वो शब्द एकदम से निकलने की कोशिश जो है करते हैं। धैर्य, पैसेंस खो जाता है, जिसके कारण वो कोई भी बात बोलते हैं, एकदम से बोलने की कोशिश करते हैं तो पीछे से जो शब्द हैं जो अभी तक शांत रहे तो वो पीछे से धक्का लगता है, जिससे पूरा दिमाग एकदम से कंफ्यूज हो जाता है और समझ नहीं आता है, जिसके कारण वो हकलाने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हकलाने की आदत के बढ़ कैसे जाती है। बचपन में कम होती है, बड़े होते जाते हैं तो बढ़ कैसे जाती है, इसके बारे में तो आप समझ गए। अब हम इसके समाधान पे बात करते हैं कि जब ऐसा हो तो क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो लोग हद से ज़्यादा हकलाते हैं उनके साथ क्या होता है कि वो अपने शब्दों में एक भावनाओं को नहीं डाल पाते हैं। जो लोग नहीं हकलाते हैं वो उनके साथ क्या होता है कि वो जो कुछ भी बोलते हैं वो अपनी भावनाओं को लेकर बोलते हैं, अपने शब्दों में भावनाओं को डालते हैं, और उनके अंदर एक पैसेंस होता है। लेकिन जो हकलाते हैं वो अपना धैर्य, पैसेंस खो देते हैं। धैर्य उसे बोलते हैं जो मतलब जिसे बोलते हैं शांति। एक बोलने की शांति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण वो जो कुछ भी बोलते हैं एकदम से बोलने की कोशिश करते हैं, इससे वो हकलाते हैं। जैसा फ्रेंड्स, मुझे देखिए, मैं शब्दों में बिना भावनाओं के डालकर मैं आपको बोलकर दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से मैं बोलूँगा। तो मुझे देखिए, मैं आपको बोलकर दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल पे
पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह से जो हकलाने वाले लोग होते हैं वो इस तरह से बोलते हैं। वो कई सालों से अंदर छिपे हुए वर्ड वो एकदम से सब निकलने की कोशिश करते हैं, पीछे से धक्का लगता है जिसके कारण वो एकदम से नहीं निकल पाते हैं, इसकी वजह से वो हकलाते हैं। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स देखिए, मैं थोड़ा अपने शब्दों में थोड़ा भावनाओं को डालने की कोशिश करता हूँ। जब मैं अपने शब्दों में भावनाओं को डालूँगा तब देखना मैं किस तरह से बोलता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स, ये मैंने अपने शब्दों में भावनाओं को इस्तेमाल किया, भावनाओं को डाला, जिससे मैं इकसार बोला, मैं बिल्कुल नहीं हकलाया। अब मैं जो मैं आपको बता रहा हूँ आप मुझे देख सकते हैं मैं किस तरह से बोल रहा हूँ। बोलते समय पाउज देना बहुत ज़रूरी है, लगातार जल्दी बोलते रहना, इससे क्या होता है हकलाने की आदत बढ़ती जाती है। तो इसलिए बोलते समय हाथों का मूवमेंट, जिस तरह से कोई बात बोलते हैं तो सिर्फ हमें ज़ुबान से ही नहीं कहना है, हमें अपने पूरे चेहरे के एक्सप्रेशन से और हाथों का मूवमेंट और आँखों से पूरे दिल और दिमाग से अपनी बात को बोलना चाहिए। यह नहीं है कि बिल्कुल शांत मूर्ति की तरह खड़े होकर और अपनी जब बात को बोलते हैं और सामने वालों की आंखों में देखते हैं, उसे यह देखते हैं कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है, क्या सोच रहा है। जब हम सामने वाले को ध्यान से देखते हैं और अपनी बात को बोलते हैं तो इससे क्या होता है कि हकलाने की आदत शुरू हो जाती है, हकलाना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बोलते समय ध्यान रखें, जब आप कुछ बोल रहे हैं, सामने वाले को कुछ बता रहे हैं तो उसकी आंखों में बहुत कम देखना चाहिए। हमें अपने हाथों का मूवमेंट, अपनी बॉडी लैंग्वेज और हमें एक फील करके बोलना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं बोलना चाहिए और हमें आराम से पाउज लेकर बोलना चाहिए, रुक कर बोलना चाहिए, एकदम से नहीं बोलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आपने सब कुछ कर लिया फिर भी आपकी जो हकलाने की आदत है वो सही नहीं हो पा रही है, आपकी हकलाहट बिल्कुल दूर नहीं हो रही है, तब क्या करना चाहिए? तब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप हकलाने की आदत दूर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक मोबाइल लेना है, एंड्रॉयड फ़ोन लेना है, बड़ा फ़ोन लेना है और उसको क्या करना है कि आपको उस अकेले में जब कोई ना हो तो आप उस फ़ोन में अपनी रिकॉर्डिंग करें, वीडियो बनाएं। जिस तरह से मैं जो वीडियो बना रहा हूँ फेस वाली, इस तरह की वीडियो बनाएं और उसमें बोलने की कोशिश करें, कोई कहानी सुनाएं, अपनी लाइफ में जो आपके साथ हुआ है उसको शेयर करें, बोलें, वीडियो बनाएं या कोई किताब पढ़ें। किताब इस तरह से हाथ में लें और उसे बोल कर पढ़ें और सामने देखें और ऐसा रोज़ वीडियो बनाएं और रोज़ बनाने के बाद एक चैनल बनाएं, उस पर अपलोड करें, डेली वीडियो डालते रहें और ऐसा 6 महीना तक आपको लगातार करना है। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन ऐसा किया फिर उसके बाद में सोचने लग गए कि यार इससे कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हकलाने की समस्या है ये एकदम नहीं जाती है, इसको टाइम लगता है और ये धीरे धीरे पता भी नहीं चलता है कि ये किस तरह से ठीक हो गई। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको यही करना है कि एक फ़ोन लेना है, उसमें डेली वीडियो बनानी है, कोई कहानी की किताब ले लेनी है या कोई शायरी हो जो आपको पढ़ना अच्छा लगता है, शायरी है, डायलॉग है, जो कुछ भी है उसको रोज़ की पढ़ें और पढ़ कर वीडियो में इस तरह से कैमरे की तरफ ध्यान से देखें और इस तरह से पढ़ें और फिर उसके बाद में उसे ध्यान से देखें। जब आप ऐसा रोज़ करोगे, रोज़ वीडियो बनाओगे, रोज़ सुनोगे, रोज़ वीडियो बनाओगे, रोज़ सुनोगे, तो क्या होगा कि आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि मैं कहाँ हकला रहा हूँ,
कैसे क्या मैं गलती कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक आपके समझ में आने लग जाएगा। कितनी बड़ी वीडियो बनाना चाहते हैं, लेकिन बोलने की कोशिश करें वीडियो बनाकर। अगर आप वीडियो में हकला रहे हैं तो हकलाइए, क्योंकि जब आप वीडियो में हकलाते हुए दिखाई देंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किस वजह से हकला रहा हूँ। तो इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो डेली बनाएं। जो कुछ भी आपको शेयर करना है वो करें, और चाहें तो आप एक चैनल बनाकर उस पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आप पब्लिश नहीं कर रहे हैं तो प्राइवेट करते रहें, ताकि प्राइवेट का मतलब ये होता है कि आपके सिवा और कोई नहीं देख पाएगा उन वीडियो को। और रोज़ अपनी वीडियो में देखें मैं किस तरह से बोल रहा हूँ, किस तरह से पढ़ रहा हूँ, ऐसा लगातार करते जाएं। और जब कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ने ये तरीका बिल्कुल सही बताया। तो इसलिए डेली रिकॉर्डिंग करें, वीडियो बनाएं और अपनी आवाज़ को सुनें और देखें। और जो आप बोलना चाहते हैं उसको या तो लिख लें, लिखने के बाद फिर उसको पढ़ें और वीडियो में फिर देखें। ऐसा जब करेंगे तो आपकी जो हकलाने की आदत है, मैं गारंटी लेता हूँ 100% बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका हकलाना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे मैं सही हो गया। तो इसलिए फ्रेंड्स, इसलिए मैंने भी ऐसा ही किया। जो मैं आज आपके सामने इतने अच्छे से बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, ये सब मुझे भी काफ़ी लोगों ने बताया था कि खुल के बोलना चाहिए, इसको छिपाना नहीं चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, जो है डरना नहीं चाहिए, खुल के बोलना चाहिए। लेकिन मैंने सब कुछ करके देख लिया, मेरे साथ मेरे हकलाने की आदत सही नहीं हुई। लेकिन जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, अपने लाइफ के बारे में बताना शुरू किया, मैं बुक पढ़ता था, किताबें पढ़ता था, बच्चों को पढ़ाता था, तब वीडियो बनाता था। ऐसे मैंने कर करके मुझे जब मेरी बोली साफ़ हो गई, मेरा बोलना बिल्कुल सही हो गया, तो अब मैं जाकर मोटिवेशन वीडियो बनाता हूँ। अब मैं बिल्कुल नहीं हकलाता हूँ और मैं खुल के बोलता हूँ। तो इसलिए जो लोग हकलाते हैं वो वीडियो बनाएं। ऐसा नहीं है बस एक आधी महीना वीडियो बनाएं, 6 महीने लगातार करें, फिर उसके बाद में उसका रिजल्ट देखें, फिर आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और आप जो हमने बताया है आप वैसा ज़रूर करेंगे, और कुछ समय के बाद आपकी हकलाने की आदत बिल्कुल सही हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।